और पति पत्नी इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमें यहाँ पर समझौते के आधार पर डिवोर्स ले लेना चाहिए। और पत्नी यहाँ पर समझौते नामे में ये लिख के देती है कि भविष्य में कभी भी मैं अपने पति से मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी। तो क्या ऐसा समझौता नामा लिखने के बावजूद भी क्या वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है? तो दोस्तों, केरला हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला अभी आया है और उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि पत्नी यहाँ पर पति पत्नी के बीच में जो राजीनामा होता है और पत्नी उसमें ये लिख के देती है, ठीक है, ये शर्त यहाँ पर उसमें लिखी है कि मैं अपने पति से कभी भी भविष्य में मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी। इसके बावजूद भी वो अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो न्यूज़ हेडिंग चल रही है, बहुत तेज़ी से ये न्यूज़ वायरल भी हो रही है, लेकिन मैंने जब इस पूरे डिसीजन को पढ़ा तो एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो यहाँ पर लड़की ने बात की कि मैं अपने पति से कभी भी मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी। तो आपको लग रहा होगा कि उसने कोई एक मुश्त राशि प्राप्त कर ली होगी, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपये मेंटेनेंस के ले लिए होंगे। इसीलिए वो ऐसा कह रही है कि मैं भविष्य में कभी भी मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था, इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ कोई मेंटेनेंस की राशि उसने प्राप्त नहीं की थी। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि केवल इस तरीके की शर्त यहाँ पर लिखी गई है कि मैं भविष्य में अपने पति से मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, मुझे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जो समझौता नामा तैयार हुआ है वो वैध समझौता नहीं है। ऐसी कोई भी शर्त जो महिला का जो स्टैट्यूटरी राइट ऑफ मेंटेनेंस है उसको बाधित करता है, मतलब ये कॉन्ट्ररी टू लॉ है, जो लॉ के विपरीत जा रहा है। जो कानून है जो मेंटेनेंस के लिए बना है, आप उसके अगेंस्ट यहाँ पर समझौता कर रहे हैं, ठीक है। तो वो समझौता ही आपका यहाँ पर वैलिड नहीं है। और पत्नी इसके बावजूद भी, ऐसी शर्त लिख देने के बावजूद भी समझौते में वो यहाँ पर मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। तो आपको सावधानी यही बरतनी है जब भी आप इस तरीके का कोई भी समझौता नामा तैयार कराते हैं डिवोर्स के लिए, ठीक है। समझौता, क्योंकि जो भी राजीनामा होगा तो उसके आधार पे आप डिवोर्स लेंगे, इसीलिए आप समझौता तैयार करा रहे हैं। तो ये आप उसे यहाँ पर जो भी उसकी मेंटेनेंस की नीड है उसे यहाँ पर पूरा कर दें, जो भी कम से कम उसकी मेंटेनेंस की राशि है उसे दे दें, ठीक है, या मेंटेनेंस के लिए उसका कुछ इंतजाम कर दें, जिससे कि ये यहाँ पर प्रदर्शित हो जाए कि आपने जो उसका राइट टू मेंटेनेंस है, ठीक है, उसको यहाँ पर पूर्ण किया है, आपने उसका मेंटेनेंस का अधिकार दे दिया और तब आप यहाँ पर डिवोर्स ले रहे हैं, राजीनामा कर रहे हैं, तो उसका आपको मेंटेनेंस का अधिकार तो देना ही पड़ेगा। और वो नहीं देते हैं और आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर फ्री में यहाँ पर मुझे यहाँ पर डिवोर्स मिल जाएगा। महिला खुद ही लिख रही है, ठीक है, वो खुद ही यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं चाह रही है, तो वो अभी नहीं चाह रही है, भविष्य में वो चाहेगी तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक मुश्त राशि यहाँ मेंटेनेंस दी नहीं, कोई मेंटेनेंस का उसका इंतजाम किया ही नहीं।